हाँ, तो सबसे पहली चीज़ कि ये ऑटो ट्रेंड सॉफ्टवेयर जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ होगा वो पेड सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसलिए जो है उसका अल्टरनेटिव ढूँढने का ट्राई करना है। ये नहीं फ़र्क पड़ता कि पास होती है या फिर ओनली 100% देता है, ये फ़र्क पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, पर आज की जो ये वीडियो है हाईली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज जो आप सीखने वाले हो ये आपको कंपैरेटिवली इसमें रिस्क कम है और आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना के देने वाली स्ट्रैटेजी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मैंने क्यों बोला कि रिस्क कम है? देखिए, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हम सबसे पहले तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट क्यों करते हैं? यहाँ पर हम बाय करते हैं। आगे जब आप समझोगे, हम इंट्राडे की हम बात कर रहे थे, हम ऑप्शंस की बात करते हैं, फ्यूचर्स की बात करते हैं। हाँ, तो स्विंग भी इन्वेस्टमेंट की तरह केवल हम बाय कर सकते हैं, जैसे इंट्राडे और ऑप्शन से फ्यूचर में सेल भी नीचे का भी ऑप्शन जाने का और रहता है, लेकिन इसमें नहीं रहता है। शायद स्विंग में ये इन्वेस्टमेंट की तरह तो वहां पर आप बाय एंड सेल दोनों कर सकते हो, पर स्विंग ट्रेडिंग में हम सिर्फ खरीदते हैं, वो भी हम स्टॉक्स खरीदते हैं। और हमारा मोटिव क्या होता है कि कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हमें अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, इसलिए हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। अब सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ी गलती लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हुए करते हैं। अच्छा, स्विंग ट्रेडिंग वाले, अब स्विंग ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में क्या फर्क है आप मुझे बताइए। इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करता है स्टॉक्स में, स्विंग ट्रेडर भी इन्वेस्ट ही कर रहा है स्टॉक्स में, तो फर्क क्या है? फिर इसे ट्रेडर क्यों बोल रहे हैं? ट्रेडर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ट्रेडर का माइंडसेट क्लियर होता है कि इसका स्टॉप लॉस क्या है, कब निकलना भी है, एग्जिट पॉइंट भी क्लियर होता है। यानी कि ये भी इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है, बस इसमें ये होता है कि एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, महीनों के लिए, सालों के लिए। दूसरा कि इसका स्टॉप लॉस भी, एग्जिट पॉइंट भी क्लियर है, टारगेट भी क्लियर होता है। इस दोनों पॉइंट की वजह से ये इन्वेस्टमेंट नाउ की स्विंग है। बट जब हम जनरली इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वहां पर होराइजन 5 साल से ज्यादा बड़ा हो जाता है। जब आप 5 साल से बड़ा सोच रहे हैं, तो आप एसआईपी करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में भी एसआईपी करा रहे हैं, तो आपका होराइजन 5 साल से ऊपर का है, तो आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। अब यहाँ पर आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि बीच में अगर मार्केट गिर जाती है या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो आप बेचने का नहीं सोचोगे, प्रॉफिट बुकिंग का नहीं सोचोगे। बट अब ट्रेडर को भी प्रॉफिट चाहिए, उसको अपना लॉस भी मिनिमाइज करना है। तो जब आप ट्रेडिंग की बात करें, उसमें ट्रेडिंग जैसे मैंने बोला कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक हो सकती है, साल में भी जा सकती है, लोग कैरी कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। पर यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने बताया आपको कि लॉस के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि अगर आप अब यहाँ पर लॉस के चांसेस क्यों कम होते हैं, इसके ऊपर जस्ट मैं भी बात करने वाला हूँ। पर जब आप इंट्राडे की बात करते हैं, हम फ्यूचर्स और ऑप्शंस की बात करते हैं, तो वहां पर आपके पास इंट्राडे में एक दिन में खरीदना, एक दिन में बेचना है। अगर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की, ऑप्शंस की, आपकी एक्सपायरी होती है, तो एक एक्सपायरी पर जाके आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसे रियलाइज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आपका स्टॉक का प्राइस नीचे भी जा रहा है, तो जैसे कि इंट्राडे में दिक्कत है कि एक दिन में ऊपर नीचे जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा, और उसमें प्रॉब्लम है कि फ्यूचर ऑप्शन में कि एक्सपायरी के दिन जो है गड़बड़ हो सकता है। लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ऊपर का लिए भी थे स्विंग में लेकिन नीचे भी जा रहा है तो बेचो ही ना, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, इसलिए ये रिस्क कम है। चाहो तो उसे ना बेचो, एंड जब प्रॉफिट आएगा आप तब बेचोगे, तो इसमें पहली बात तो लॉस के चांसेस कम होते हैं। पर फिर भी लोग लॉस कर लेते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि लोग सिर्फ और सिर्फ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब लोग क्योंकि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं इसलिए होता है ये। निफ्टी 100 की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तब नहीं लॉस होगा, अभी आएगा न्यूज़ पे। लगता है कि हम पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो इन्वेस्टर है भाई, आप स्पेक्युलेटर। अगर आप सिर्फ पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ कि भाई पेनी में करेंगे, पेनी का मतलब क्या हो गया, जो 50 रुपए से कम है, मतलब कौड़ियों के भाव जो स्टॉक्स हैं, आप 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का स्टॉक ढूंढ रहे हो कि 10 रुपए का 100 रुपए का हो जाएगा, मल्टीपैकर बन जाएगा, 10 रुपए का 100 रुपए का 10 गुना की रिटर्न्स, 1 लाख डाला 10 लाख हो गए। ऐसा नहीं होता है, पर आप स्पेक्युलेट कर रहे हो मेरे भाई। आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है वो आप आज इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हो। अब मैं बिफोर आई प्रोसीड विद स्विंग ट्रेडिंग, मैं आपको क्लियर एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हो, यहाँ पे मैं स्क्रीनर यूज कर रहा हूं, आपकी काफी हेल्प करेगा। टिकर टेप आप भी शायद यूज कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पे आप स्टॉक स्क्रीनर पर जाइए और सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक यूनिवर्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर निफ्टी 100 आए। निफ्टी 100 में आपको यहाँ पर इंडिया की टॉप 100 कंपनियां दिखेंगी। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, अगर आप इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप स्विंग ट्रेड भी करते हैं, ये 100 कंपनियों से बाहर आपको नहीं दिखेगा। आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो गए, क्योंकि आपने इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के अंदर ही रहना है। और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर आप पैसा लगाते हो, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आपने गलती भी करी होगी, तो गलती भी इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में हुई है, तो आपका पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं पैसा बर्बाद हो गया, सब डूब गया, यानी कि अगर टॉप 100 कंपनी में करोगे, मान लो अगर लॉस हुआ भी तो इसमें पूरा पैसा डूबने का चांसेस कम हो जाएगा, केवल कुछ परसेंट ही लॉस होगा, मान लो मैक्सिमम 10-20%, लेकिन डूबेगा नहीं बिल्कुल। पैसा लगाया था, बहुत दिक्कत हो गई, तो वो बेसिकली अगर वो स्विंग ट्रेड कर रहा है तो वो टॉप 100 कंपनीज में नहीं होगा। अब चेक कीजिएगा, टॉप 100 कंपनीज में आपका ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ बर्बाद हो गया, और फिर ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टॉक में सारा पैसा डालना है। हम डाइवर्सिफिकेशन की भी बात करेंगे। सो मैंने आपको सब कुछ नहीं बर्बाद होगा, टॉप 100 में कुछ परसेंट ही होगा। बोला कि सबसे पहले आप चेक करना है कि जिस भी स्टॉक में पैसा डालने वाले हो वो टॉप 100 में है नहीं। पर अब आपका सवाल आता है कि कैसे पता लगेगा कि इन टॉप 100 में 100 कंपनीज हैं, इन 100 में भी किस में पैसा लगाना है। तो उसके लिए अब हम आप जो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं वो आपको बताने वाले हैं। अभी तक आपने देखिए 3 तरीके की एनालिसिस होती है। तो फंडामेंटल एनालिसिस हो गई, दिस वाज पार्ट नंबर 1। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि प्राइस एक्शन, प्राइस के बेस पे करते हैं कि आप प्राइस को देखते हो, आप प्राइस यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करते हो, यहाँ पर आप इंडिकेटर्स को भी अप्लाई करते हो, तो आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। और टेक्निकल से क्या आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हो, ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो प्राइस एक्शन के थ्रू टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। तो ये दो एनालिसिस आपने समझ ली, बट इसके अलावा भी एक एनालिसिस होती है, और वो भी आपको स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म पैसा कमाना है तो आप पानी चाहिए। और तीसरी होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है? अगर मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पे वीडियो रोक दूं और आपसे पूछूं कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस, तो आप लोग उसमें ये चीज़ जो है डेटा के बेस पे, जैसे ये वाली प्राइस के बेस पे किया जाता है, ये डेटा के बेस पे किया जाता है, जो कि डेटा मिलता है ऑटो ट्रेंड सॉफ्टवेयर पे पेड में। लेकिन अल्टरनेटिव पूछो, बस ये है कि डेटा
के बेस पे किया जाता है और इनफैक्ट और ये स्विंग ट्रेडिंग में यूज होता है और इसको तुम यूज कर सकते हो इंट्राडे वाले में भी, मतलब कि उसमें भी अभी आएंगे उस पे। है तो ये स्विंग के लिए, लेकिन इंट्राडे में भी डिलीवरी को यूज कर सकते हो कि अगर 40 से ज़्यादा डिलीवरी होगा तो अभी उस पर आएंगे तो उसमें पॉजिटिव या मतलब कि ब्रेकआउट अच्छा मिलेगा ट्रेंड में। फ्यूज हो जाओ, बट मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली एनालिसिस होती है कि हम डेटा देख के एनालिसिस करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब हम यहाँ पर बैलेंस शीट को देखने की बात करें, उस डेटा की बात करें, यहाँ पे प्राइस एक्शन को नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, डेटा को देख रहे हैं। अब डेटा को देखकर भी ट्रेडिंग होती है। आज यहाँ पे बैलेंस शीट वगैरह देखते हैं, यहाँ पे प्राइस देखते हैं, यहाँ पे डेटा ये आप सीखेंगे। इनफैक्ट जब हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे, ऑप्शन चेन एनालिसिस भी सीखेंगे, तभी हम डेटा को देखकर ट्रेड करना सीखने वाले हैं। सो अब आज आप एक स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो कि बेस्ड होगी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के ऊपर। एंड इसके लिए मैं आपको अकेला नहीं सिखाने वाला, हमारे साथ है वन एंड ओनली मिस्टर सी नितिन मुरादा। सो अब मैं आपको ट्रेडिंग से मिलवाने वाला हूं एंड बहुत ज्यादा आपसे सीखने के लिए। एंड आप बिल्कुल चार्ट्स में निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या स्विंग चल रहा है। देखिए स्विंग ट्रेडिंग की जो आपने बात करी, तो स्विंग जो ज्यादातर लोगों का कांसेप्ट है, देखो ये बहुत टेक्निकल लोग हैं, ये बहुत घुमा देते हैं, लेकिन पीआरटी जैसे लोग बहुत आसानी से समझाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझो। और क्या वो ट्रेडिंग करता है, वो स्विंग चार्ट्स में निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या स्विंग चल रहा है, लोअर लोज बन रहा है या हायर हाइस बन रहा है। बट यहाँ पे हम देखो जैसे कि इंट्राडे वगैरह चार्ट पे वो निकालते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो, लेकिन स्विंग में चार्ट पे नहीं, डेटा पे ट्रेडिंग की जो बात करने वाले हैं वो एक डेटा के थ्रू बात करने वाले हैं, और वो डिलीवरी डेटा है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि रिजल्ट सीजन चल रहा है और आपने देखा होगा मारुति में, और ये डिलीवरी डेटा होता है, डिलीवरी। सो याद कर लो, इसी को पूरा यूज करेंगे। जैसे टेक्निकल में वो सब होता है कैंडलस्टिक, पर इसमें डिलीवरी होगा। बहुत अच्छी मोमेंटम बनी रिजल्ट्स के बाद। एक्सिस बैंक रिजल्ट के बाद करीब 10% ऊपर गया, तो क्या कुछ डेटा पॉइंट्स है इस तरीके की मूव को हम कैच कर सकते हैं या नहीं कैच कर सकते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और हम स्विंग ट्रेडिंग डिलीवरी के थ्रू पकड़ने की कोशिश करेंगे कि क्या हम शॉर्ट टर्म में यानी 3 से 5 दिन के टाइम फ्रेम में या फिर रिजल्ट्स के पहले मार्केट में स्टॉप, यानी कि 3 से 5 दिन में शायद स्विंग ट्रेडिंग का मतलब ये मीन किया जाएगा। होने को तो महीनों तक होता है, लेकिन शायद तो खरीद के क्या 5-7% रिटर्न हम बना सकते हैं, तो वो हमें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। अभी स्ट्रैटेजी आज आपके पास जो है वो लोगों के साथ शेयर कीजिए। बिल्कुल, तो देखिए जो मेरा फोकस पॉइंट है वो डिलीवरी डेटा पे है और हम ये समझने की कोशिश। देखो इसमें 3 पॉइंट है, पहले ये बताएंगे फिर तीनों पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये नहीं समझ आया तो आगे का वीडियो नहीं समझ आएगा, या तो ये समझ आ गया तो आगे का वीडियो समझ आएगा। कि सबसे पहले डिलीवरी क्या होती है, किस तरीके से डिलीवरी काम करती है, फिर मैं स्ट्रैटेजीज पे आऊंगा। तो जैसे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो एक तो ट्रेडिंग वॉल्यूम हो गया, जो हम लोग वॉल्यूम कर रहे हैं उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं, यानी जो खरीद बिक्री कर रहे हैं उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। और डिलीवरी का मतलब हो गया कि जो जिसे आप कैरी फॉरवर्ड करते हो, यानी कि ट्रेडिंग वॉल्यूम करने में आपका मार्जिन लगता है और डिलीवरी लेने में क्या आपकी कैपिटल ज्यादा लगती है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर है, रिलायंस का शेयर जिसका भाव मान लीजिए 2500 रुपए चल रहा है और आपने 100 शेयर का इंट्राडे में आपने ट्रेडिंग करी, तो उसमें क्या आप केवल मार्जिन देकर के शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हो, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आप क्या करते हो, इंट्राडे में उसे स्क्वायर कर देते हो। और अगर कई बार क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा या ऊपर जाएगा, तो उसे डिलीवरी लेकर के जाते हो। जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो आपकी कैपिटल कितनी लगती है, केवल 15 से 20% मार्जिन लगती है, और जब आप कैरी करते हो तो कितनी कैपिटल लगती है, पूरा का पूरा शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी जो आप कैरी कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि कैरी फॉरवर्ड में यानी डिलीवरी जब हम कैरी करेंगे तो हमारा कैपिटल का डिप्लॉयमेंट है, और जब हम इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा केवल मार्जिन लगता है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हाँ तो यहाँ पे देखो ऐसे हर पॉइंट एक्सप्लेन करते जाएंगे। हाँ तो इसने पहले पॉइंट पे जो बोला है वो ये है कि जैसे ट्रेडिंग में क्या होता है कि वहाँ पे मतलब कि वॉल्यूम जैसे खरीदते हैं लोग, बेचते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं एक ही समय पे, तो वो वॉल्यूम मतलब क्रिएट होता है। बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो वॉल्यूम करते हैं, जो कि ट्रेडिंग में होता है केवल। लेकिन डिलीवरी मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है कि आप उस शेयर को कैरी फॉरवर्ड करते हो, यानी कि लंबे समय के लिए होल्ड करते हो, मतलब कि होल्ड करते हो आगे तक, तो मतलब वही इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ होती है डिलीवरी, जो है इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ लिखी हुई, और ये ट्रेडिंग वाली होती है। जब बाय से करते हैं तो जो है मतलब वॉल्यूम क्रिएट होता है, मतलब लंबे समय के लिए मतलब कि आप आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट में होता है और स्विंग में भी। और जो है जो जैसे कि वॉल्यूम ट्रेडिंग में जो है मार्जिन मिल सकता है, लेवरेज मिल सकता है। ऐसा सब पता नहीं लेवरेज की मार्जिन ये फ्यूचर में देखना, लेकिन ऐसे समझ लो अभी के लिए फ्यूचर में कोट करने गलत भी हो सकता है कि इसमें मार्जिन मिलता है 10 गुना का, 5 गुना का, उससे तुम 20,000 की जगह 1 लाख पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये इसमें होता है ट्रेडिंग में। लेकिन डिलीवरी में तो केवल मतलब कि इन्वेस्टमेंट में, जैसे इसमें तो बाय और सेल दोनों कर सकते हो ट्रेडिंग में, कि ऊपर जाएगा तब भी पैसा कमा लोगे, नीचे जाएगा तब भी पैसा कमा लोगे। लेकिन इसमें केवल डिलीवरी या तो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट में या तो स्विंग में केवल ऊपर जाएगा तभी पैसा कमाओगे। इसीलिए इसमें जो है बाय वाला कुछ करते हैं, शायद से ये बोला था इन्होंने। यानी कि जो है जब तुम्हें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो तुम बाय वाला यानी कि मतलब कि इन्वेस्टमेंट है तो कह सकते हैं स्विंग कर देते हो। जब लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वो स्विंग कर देते हो, कि स्विंग में बाय में ऊपर जाता है तो वो कर देते हो।
देखो इसमें क्योंकि मार्जिन लगता है, इसमें वॉल्यूम में ये है कि मार्जिन लगता है, इसलिए तुम कम पैसे में कर के ले सकते हो मार्जिन। लेकिन डिलीवरी वाले में जो है पूरा ज़्यादा एग्जैक्ट अमाउंट लगता है, इसमें कोई मार्जिन वार्जिन नहीं रहता। दूसरा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सपोज कीजिए आपने 100 शेयर की ट्रेडिंग करी, उसमें से कई बार ऐसा होता है कि आप 50% आप इंट्राडे स्क्वायर कर देते हो क्योंकि आपके पास सपोज कैपिटल कम है और 50% आप डिलीवरी ले जाते हो, तो आपका डिलीवरी परसेंटेज कितना हुआ? 50% हुआ क्योंकि आपने 100 शेयर का वॉल्यूम किया और उसमें से आधे आपने डिलीवरी कैरी कर ली, यानी 50% आपने डिलीवरी कैरी कर ली 50 शेयर की, तो उसमें डिलीवरी परसेंटेज कितना बोलेंगे? 50% बोलेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर किसी भी शेयर में 10 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हो रहा है फॉर एग्जांपल, और उसमें से डिलीवरी अगर से 2 करोड़ शेयर की हुई तो डिलीवरी परसेंटेज कितनी हुई? 20% हुई। अगर उसका डिलीवरी 5 करोड़ शेयर की हुई तो डिलीवरी परसेंटेज कितनी हुई? 50% हुई। तो हमने ये 2 पॉइंट समझ लिया अभी तक कि डिलीवरी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है और डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है। हाँ, तो इस पॉइंट में ये बोला गया कि बहुत आसान है ये वाला। देखो जैसे कोई भी मान लो एक शेयर है, मान लो रिलायंस का शेयर है, तो उसमें ये हर शेयर का अपना अपना होता है। अभी तीसरे पॉइंट में आएगा कि हर शेयर में या तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है या तो डिलीवरी ज़्यादा होता है। यानी कि मान लो 100% है टोटल, तो उस शेयर में ज़्यादा डिलीवरी होगी। अगर 50% से ज़्यादा डिलीवरी है तो डिलीवरी कैटेगरी की स्टॉक में आएगा, और 50% से कम है तो वो ट्रेडिंग कैटेगरी में आएगा। यानी कि 100% का जो है मान लो 50% है, मतलब कि 50% ट्रेडिंग। मान लो एक कंपनी है तो उसमें 50 मान लो तुम ही इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें अगर 50% ट्रेडिंग किए हो मान लो इंट्राडे, तो वो 50% वो ट्रेडिंग होगा और उसका डिलीवरी यानी कि उसको होल्ड करके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो 50% जो है मतलब तुम्हारा उसका डिलीवरी हो जाएगा। ये चीज़ है कि एक कंपनी में का बस ये दोनों पॉइंट को मिक्स कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं। इस पॉइंट में केवल इतना ही कहा गया है कि मान लो तुम एक स्टॉक लेते हो तो उसका अगर 50% ट्रेडिंग यानी इंट्राडे वाले में लिए हो तो 50% वो है, और 50% वाले डिलीवरी लिए हो यानी कि बाय जब ऊपर जाएगा तुम्हें लग रहा है तो उसको डिलीवरी ये कैरी फॉरवर्ड किए तो 50% डिलीवरी है, ये कहा गया है। तो इस पॉइंट में केवल यही था कि अगर मान लो 50% एक कंपनी का वो लिए हो तो ट्रेडिंग में आ जाएगा, 50% वो लिए हो तो डिलीवरी में आ जाएगा। हालांकि दोनों पॉइंट मिक्स हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ और जो कि एकदम बाद में बताई जाएगी वो इस पॉइंट में नहीं बताएगा, वो आगे 20-30 मिनट में समझ आएगा कि अगर 40 से ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज है तो यानी कि वो डिलीवरी कैटेगरी की स्टॉक में आएगा। लेकिन अगर 30 से कम है, 30 माइनस देखो लिए हमारा प्लस मतलब ज़्यादा माइनस मतलब कम, तो वो ट्रेडिंग कैटेगरी के स्टॉक में आएगा अगर 30 से कम है। और उसमें आगे और बात किया जाएगा, बस ये वाला ज़्यादा मेन था कि वो नहीं देखते हैं, ये वाली चीज़ नहीं देखते हैं उतना। ये देखते हैं कि मान लो अगर किसी का 20 भी है लेकिन अगर 20 से 40 का डिफरेंस आ गया यानी 2 गुना का आ गया तो भी वो डिलीवरी के कैटेगरी में आएगा। हालांकि ये एडवांस चीज़ है, थोड़ा जो आगे आप बताएंगे, लेकिन इस पॉइंट का तो समझ आ ही गया होगा। समझ लिया अभी तक कि डिलीवरी क्या होती है, वॉल्यूम क्या होती है और डिलीवरी परसेंटेज क्या होती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने वाली चीज है कि मार्केट में 2 तरीके के स्टॉक होते हैं, एक होता है ट्रेडिंग स्टॉक और एक होता है इन्वेस्टमेंट स्टॉक। अब आप सोचोगे ट्रेडिंग स्टॉक क्या होता है और इन्वेस्टमेंट स्टॉक क्या होता है, क्योंकि आपको तो यही समझ में आता होगा कि सारे स्टॉक्स या तो ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टमेंट होती है। बट मार्केट में 2 तरीके के स्टॉक होते हैं, एक होता है जिसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, दूसरा होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ज्यादा होती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी कम होती है। अब इसे आप कैसे पकड़ोगे डेटा के थ्रू? तो जब आप डिलीवरीज का वॉल्यूम देखेंगे तो कई सारे आपको ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें एवरेज डिलीवरी मार्केट में यानी जो भी मार्केट में वॉल्यूम होता है उसकी एवरेज डिलीवरी 50% 60% तक होती है, यानी कि डिलीवरी शेयर्स ज्यादा कैरी फॉरवर्ड होते हैं। यानी अब डिलीवरी का मतलब क्या हुआ? मनी का डिप्लॉयमेंट है, मनी का फ्लो है। डिलीवरी कम होने का मतलब क्या हुआ कि ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, वहां पे मार्जिन डिप्लॉयमेंट ज्यादा है। जैसे कई स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें कि अगर 1 करोड़ शेयर का वॉल्यूम हो रहा है तो केवल डिलीवरी 10% की शेयर होता है, 20% की शेयर डिलीवरी होती है, तो वो स्टॉक्स ट्रेडिंग कैटेगरी में आते हैं। और वैसे स्टॉक्स जिसमें 50% से ज्यादा डिलीवरी हो रही है वो हमें इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आती है। अब जैसे रिलायंस की डिलीवरी चेक कर लो, एचडीएफसी बैंक की डिलीवरी चेक कर लो, एक्सिस बैंक की डिलीवरी चेक कर लो, इनमें ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स कैटेगरी में आ गए। वहीं आप कैनरा बैंक देख लीजिए या वहां पे आप पीएनबी देख लीजिए या कई ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे, डीएलएफ है जिसकी डिलीवरी परसेंटेज कम है तो वो ट्रेडिंग स्टॉक्स में आ गए। तो अभी तक हमने ये समझा कि ट्रेडिंग स्टॉक्स क्या होता है, डिलीवरी स्टॉक्स क्या होते हैं, डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अब हम हाँ, तो इस वाले में बोला ये गया है कि जैसे मान लो कोई भी स्टॉक है तो उसके 100% वही दोनों पॉइंट मिक्स कर दिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। 100% में से जो है ज़्यादा अगर मान लो कि कोई ज़्यादा डिलीवरी है तो वो डिलीवरी कैटेगरी यानी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है ज़्यादातर। 100% में से अगर ये है, लेकिन अगर ट्रेडिंग वाला बहुत ज़्यादा है, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा है यानी मार्जिन उसमें ज़्यादा लिया जा रहा है, तो वो ट्रेडिंग कैटेगरी का स्टॉक होगा। यानी कि उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी और इसमें इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ज़्यादा होगी, या तो कह सकते हो सिंग इस ट्रेडिंग भी इसमें ज़्यादा होगी। शायद ये गलत भी हो सकता है लेकिन सही भी हो सकता है कि सिंग ट्रेडिंग ज़्यादा होगी।
और जैसा कि पिछले पॉइंट बोला था कि 40 से प्लस होगा तो डिलीवरी कैटेगरी में होगा, 30 से कम होगा तो वो ट्रेडिंग कैटेगरी का स्टॉक होगा। या तो अगर कम भी है लेकिन अगर डबल हो गया, मान लो तब 20 भी है लेकिन डबल हो गया 40 दिन, तो उस दिन वो ट्रेडिंग कैटेगरी का स्टॉक हो जाएगा। ये दो चीज़ है, ये जो कि आगे अभी बताया जाएगा, लेकिन इसमें बस यही है कि अगर डिलीवरी की एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है ज़्यादातर, तो टोटल 100 में से ये आप कर सकते हैं 50% या उससे ज़्यादा तो डिलीवरी कैटेगरी में। लेकिन अगर ट्रेडिंग में ज़्यादा हो रही है तो ट्रेडिंग कैटेगरी का स्टॉक होगा, तो उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी। और अगर ये ज़्यादा हुआ तो उसमें ये ज़्यादा होगा, तो इन्वेस्टमेंट स्विंग उसमें ज़्यादा करेंगे, स्विंग ट्रेडिंग शायद से ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, लेकिन ये वाला गलत भी हो सकता है, लेकिन बोल भी है सब सही। और एक चौथी चीज़ और नोट कर लो कि ये सब तभी होता है जब शायद से डेटा होगा किसी कंपनी का कुछ आता है, कुछ उसमें अलग होने वाला है, जो कि शायद से न्यूज़ वगैरह से जो अपडेटेड होता होगा उससे पता चलता होगा, ये भी हो सकता है। ट्रेडिंग स्टॉक्स क्या होता है, डिलीवरी स्टॉक्स क्या होते हैं, डिलीवरी परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। अब हम बेसिक कोर स्टडीज में आते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। और बिफोर रिजल्ट्स, जैसे कि एलएनटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं मंडे को, तो उसमें क्या डेटा बन रहा है, मारुति और एक्सिस बैंक में जो ये रिजल्ट के पहले किस तरीके का डेटा था ये हम समझेंगे। प्लस हम दो तीन ऐसे स्टॉक्स को भी जानने की कोशिश करेंगे जिसमें डेटा बन रहा है और उसका मोमेंटम बनने वाला है, यानी कि डेटा डिलीवरी में ऐसा दिख रहा है कि उसमें कोई बाइंग हो रही है और आने वाले समय में वो दो स्टॉक्स ऊपर की तरफ मूव करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं अभी आपको डिलीवरी डेटा में लेके चलता हूं। तो आइए हम अभी डिलीवरीज के डेटा को समझते हैं और ये डिलीवरी डेटा किस तरीके से काम करता है, इसे हम किस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग में यूज करते हैं, इसे हम जानने के लिए हम डिलीवरीज के डेटा को देखते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने एसएमसी का ऑटो ट्रेडर लॉगिन किया है जिसके अंदर सारे के सारे डेटा पॉइंट्स आते हैं, चाहे आप पीसीआर का डेटा लें या डिलीवरीज का डेटा लें या ऑप्शन चेन का डेटा लें या स्टॉक ऑप्शंस का डेटा लें। तो अभी हम डेरिवेटिव सेक्शन में चलते हैं और इसमें आप देख रहे हैं कि निफ्टी के डेटा आ रहे हैं। इसके अलावा कई अलग डेटा पॉइंट्स हैं, यहाँ पे डिलीवरीज का डेटा है और डिलीवरी एवरेज स्कैनर है। हम दो पॉइंट्स पे अभी डिस्कस करने वाले हैं कि डिलीवरी के डेटा को कैसे यूज करना है और डिलीवरी एवरेज स्कैनर को कैसे यूज करना है। तो डिलीवरी के डेटा में अभी जैसे हम आते हैं और सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डिलीवरी क्या होती है, डिलीवरी को किस तरीके से यूज किया जाता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मारुति का एग्जांपल लेके देखते हैं। मारुति में आपने देखा होगा कि तो सबसे पहले तो इस ट्रेंड का सॉफ्टवेयर समझो किसका क्या कदम। तो सबसे पहले यहाँ तो कोई भी कंपनी तुम चूज कर सकते हो कि किस कंपनी का दुनिया में चाहिए, और यहाँ पे एक और मतलब आएगा, पता नहीं किस में जो डिलीवरी एवरेज स्कैनर में आएगा कि पता किस में आएगा कि यहाँ पे कि किसका डिलीवरी मतलब 70% से ज़्यादा है तो 70% दोगे, तो तुम्हें जो दुनिया में 70% से ज़्यादा आज की डिलीवरी है वो बता देगा, वो अभी आगे आएगा। लेकिन ये समझ गए। और देखो क्या है कि देखो डिलीवरी जैसे यहाँ पे एवरेज डिलीवरी बता रहा है कि मान लो कोई कंपनी है तो उस कंपनी का 100% में से कितना ज़्यादा डिलीवरी है, जैसे कि यहाँ 35%, यानी कि उस कंपनी का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज कितना है ये बताएगा यहाँ पे। और जो है मान लो ट्रेडिंग करोगे तो जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाओगे वो इसके बेस पे हाई एंड लो के बनाओगे। ये जो हाई है मान लो इसका डिलीवरी पॉइंट तो ये वाला जो है 690 सपोर्ट बन जाएगा, और ये लो है तो ये इसका रेजिस्टेंस डिलीवरी में बन जाएगा 683। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताएगा, हाई वाला सपोर्ट लो वाला रेजिस्टेंस होगा। जैसे मारुति का एग्जांपल लेके देखते हैं। मारुति में आपने देखा होगा कि मारुति में बहुत अच्छा मोमेंटम रिसेंट में बना है और इनफैक्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में मारुति में 4% की ऊपर की तरफ मूव आया, यानी कि करीब 9000 से स्टॉक 9500 की तरफ चला गया। तो इसके डेटा में कुछ ऐसा था जो ये हम कैप्चर कर सकते हैं या कुछ ऐसा नहीं था। तो आप ये देखिए, अभी मेरे पास ये मारुति का डिलीवरी डेटा खुला हुआ है और इसमें स्क्रिप्ट का ये डेट वाइज हो गई, कॉलम हम समझते हैं, ये डेट हो गई, ये ओपन हाई लो क्लोज हो गया स्टॉक का प्राइस, ये वॉल्यूम है और ये डिलीवरी परसेंटेज आ रही है। ये जो 44 आप देख रहे हैं दिस इज एवरेज डिलीवरी परसेंटेज, यानी कि प्रीवियस 30 डेज की अगर आप एवरेज डिलीवरी निकालेंगे तो मारुति में 44% की डिलीवरी होती है। 44% का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 शेयर दिन भर में वॉल्यूम हुआ तो 44% यानी 44% शेयर कैरी फॉरवर्ड होते हैं एज अ डिलीवरी, यानी इस स्टॉक को हम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में लेते हैं। यानी 40% से ऊपर जिसमें भी डिलीवरी हो रही है वो एक हैंडसम इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक माना जाता है। अगर 30% से कम डिलीवरी हो रही है तो उसे हम ट्रेडिंग स्टॉक मानते हैं। देखो जैसा बोले थे कि 40% से ज़्यादा है तो वो डिलीवरी कैटेगरी में आएगा, इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आएगा, साथ से स्विंग में भी आएगा, ये गलत भी हो सकता है। और 30 से कम है तो वो ट्रेडिंग कैटेगरी में, ट्रेडिंग एक्टिविटी ज़्यादा होगी। मारुति में आप देखिए, मारुति में 27 अक्टूबर को डिलीवरी परसेंटेज कितना आ रहा था पुष्कर जी? 61%। इसकी एवरेज डिलीवरी होती है 44%, यानी कि एवरेज डिलीवरी से एक सिग्निफिकेंट चेंज आया अचानक से। इसका मतलब क्या, रिजल्ट्स के ठीक एक दिन पहले स्टॉक में किसी इनसाइडर के थ्रू या किसी लोन एनालिस्ट या एनीवन जिसे आइडिया है कि मारुति का पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, मार्केट में पॉजिटिव बिल्डअप है, पॉजिटिव मूव आ सकती है, उनके द्वारा डिलीवरी एक्यूमुलेट की गई और एवरेज जिसकी 31 होती थी 57 कम होती थी, वो आप देखिए डिलीवरी 61 हुई। इनफैक्ट रिजल्ट आने के 3-4 दिन पहले से आप अगर ऑब्जर्व करने लोगों के डेटा को तो डिलीवरी में परसेंटेज इंक्रीज करने लगता है। अब देखिए ये 4 दिन पहले से जब इसका 19 अक्टूबर को प्राइस 8800 के आसपास था तो 54% डिलीवरी होने लगी, एवरेज 44 थी, इससे ऊपर चली गई 54, 42, 52, 57, फिर 31 और अचानक से यहाँ पे डिलीवरी 61 हो गई। तो ये ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है कि मारुति में एक्यूमुलेशन हो रहा है। और आप देखिए 8800 से ये स्टॉक अभी मूव करके अब जो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना प्राइस सेक्शन में कि उसमें वो भी यहाँ यूज हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली क्लोजिंग प्राइस इसकी 94-92 के आसपास, यानी 700-800 रुपए का मूव हमें स्विंग में मिल गया। अगर हम इसी को मारुति का चार्ट देखें
तो मारुति का चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मारुति के चार्ट में हम चलते हैं और 1 सेकंड, मारुति के चार्ट में आप देखिए, ये देखिए, ये मारुति का चार्ट है और मारुति के चार्ट में आप देखिए डिलीवरी यहाँ पे और अभी ये किस ऐप पे आया? आनी चालू हुई 19 तारीख को, 19 ये 21 हो गई, ये देखिए 19 को, ये डाउन टिक थी। डाउन टिक के बाद, डाउन टिक होने के बाद भी डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी कि किसी न किसी इनसाइडर को ये आइडिया था कि मारुति के पॉजिटिव रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये साइडवेज मोमेंटम में डिलीवरी बढ़ती चली गई और स्टॉक आप देखिए अभी कहां पहुंच गया, 9500। क्लियर उसका जी? एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली है। तो अगर आप डिलीवरी परसेंटेज को ट्रैक कर लो तो अगर डिलीवरी बढ़ती हुई दिख रही है तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इससे डिलीवरी अगर बढ़ रही है तो स्टॉक में देखो इसमें लिखा है कि थर्सडे को ये ओपन कहाँ पे हुआ था, हाई लो, क्लोज कहाँ हुआ, ये सब तो समझ आ रहा है, ओपन हाई लो क्लोज, और थर्सडे को ये भी समझ आ रहा है, लेकिन ये ऊपर वाला नहीं समझ आ रहा है। और ये वेल्क लाइन क्या है इधर इधर बड़ा होने वाला है। अब आप डिलीवरी बाइंग भी हो सकती है, डिलीवरी बेची भी जा सकती है, हम दोनों इसे मान के चलते हैं। बट दोनों उसमें साइड्स के लिए देखो हम बोल रहे थे कि स्विंग में केवल बाइंग होती है, यानी ऊपर जाता है तो केवल बाइंग करते हैं, लेकिन यहाँ तो शायद से पता नहीं क्या बोला है कि सेलिंग भी कर सकते हैं। अब स्विंग में सेलिंग भी होती है, इन्वेस्टमेंट और स्विंग में तो वहाँ पे नहीं सुना था, लेकिन शायद से पता नहीं क्या बोला। अगर रिजल्ट्स के पहले हो रही है, सपोज कि रिजल्ट्स आने वाला है 4 दिन के बाद और 4 दिन पहले से डिलीवरीज बढ़नी चालू हो गई, तो आप उसके चार्ट पे नजर रखो कि उसमें ब्रेकआउट ऊपर का आ रहा है नीचे का आ रहा है। जैसे इसमें देखिए ये 8900 का एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। अब ये ब्रेकआउट जैसे ही 8900 का हुआ, जो मैंने अभी लाइन प्लॉट करी है, 89 के ऊपर जैसे ही गया और ये कैंडल, ये किस दिन की कैंडल है, ये 25 अक्टूबर की कैंडल है, जिस दिन इसमें पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ। अगर ये पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ और डिलीवरी बढ़नी चालू हुई 19 तारीख से और ब्रेकआउट हो रहा है मेरा 25 तारीख को, इसका मतलब क्लैरिटी मुझे मिल गई कि रिजल्ट्स आने वाला है और डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज हुई है और पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है, इसलिए इसमें हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। इनफैक्ट सिक्जी बिजनेस देखो इसमें जब डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा हुआ, यानी जैसा कि बोले थे 40 से ज़्यादा, यानी वहाँ से पता चल जाएगा डिलीवरी परसेंटेज कितना है। तो उसमें दो कंडीशन होगी, या तो मतलब कि दो कंडीशन है, मतलब कंडीशन ये होगी कि उसमें अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला है तो अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। अगर शायद से श्योर नहीं है कि अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो मतलब कि वो ब्रेकआउट वोलाटाइल होगा, यानी कि आगे तक ब्रेकआउट जाएगा। तब जब डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा होगा, ऊपर की तरफ है तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ जाएगा। ये वाला गलत भी हो सकता है, लेकिन ये श्योर है कि ब्रेकआउट अच्छा होगा तो ज़्यादा मिलेगा। इंक्रीज हुई है और पॉजिटिव ब्रेकआउट हो रहा है, इसलिए इसमें हम पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन लेकर के चल सकते हैं। इनफैक्ट सिक्जी बिजनेस में मैंने ये एनालिसिस भी दी थी मारुति पे, जब ये 9000 के आसपास था, इसमें पॉजिटिव बिल्डअप है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला है। और ये एनालिसिस मैंने दी थी ये करीब 3-4 दिन पहले रिजल्ट्स के आने के बाद। तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हो। अगर और कोई एग्जांपल लें तो रिसेंट में हम लोगों ने देखा कि एक एमजीएल भी आप देख सकते हो। एमजीएल में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है। ये देखिए एमजीएल का चार्ट हम देख रहे हैं, ये 2-3 दिन में आप देखिए एमजीएल में कितना अच्छा मोमेंटम बना और इसके डेटा को क्रॉस चेक करते हैं कि क्या इसके डेटा में कोई सिग्नल बन रहे थे। तो मैं आपको डेटा में लेके ये चार्ट वाला कैसे कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा है, फ्यूचर में समझेंगे, लेकिन वो समझ आ गया परसेंटेज वाला। देखिए मारुति के बाद हम एमजीएल का डेटा देखते हैं। एमजीएल का डेटा अब देखिए एमजीएल में एवरेज डिलीवरी कितनी होती है 32%, यानी 100 में से केवल 32% शेयर की इसकी एवरेज डिलीवरी होती है। अब देखिए एमजीएल में एवरेज डिलीवरी कितनी होती है 32%, यानी 100 में से केवल 32% शेयर की इसकी एवरेज डिलीवरी होती है। इसे ट्रेडिंग स्टॉक मानते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट स्टॉक एज ऑफ नाउ मानेंगे करंट सिचुएशन में। देखिए जैसा कि बोले थे 30 से कम होगा तो ट्रेडिंग कैटेगरी में आएगा। जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली 30 से कम हो, मतलब कि ओवरऑल बस आइडिया समझो कि ऐसा होना चाहिए। ट्रेडिंग स्टॉक है क्योंकि इसकी डिलीवरी 40% से नीचे चल रही है। अब इसमें जब अचानक से ट्रेडिंग स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी हो जाए तो इसका मतलब कुछ उसमें डिफरेंट चीज होने वाली है। अब आप ये देखिए 24 अक्टूबर को देखिए ये डिलीवरी, ये एक और चीज़ है, ये ट्रेडिंग कैटेगरी का है, लेकिन जिस दिन इन्वेस्टमेंट कैटेगरी वाला मूवमेंट हो जाए, जैसे कि 50 पे चला गया, तो यानी कि उसमें जो बोले थे कि अगर ऊपर है तो मतलब अच्छा खासा ऊपर देगा, नीचे है तो अच्छा खासा नीचे देगा। अगर नीचे भी होता होगा तो मतलब कहने मतलब ये कि ये तो होता ही कि अगर इस ट्रेडिंग वाले में ऐसा हुआ तो ट्रेडिंग स्टॉक में कुछ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी और 53% डिलीवरी होगी। करेक्ट। अब हमें इसमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि प्राइस क्या बोल रहा है, प्राइस इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अब ये देखिए डिलीवरी होगी और प्राइस में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो वो क्लियरिटी हमें ये उससे सिग्नल मिला कि साइडवेज मोमेंटम में डिलीवरी एक्युमुलेशन हो रहा है। प्राइस का जैसे ऊपर ब्रेकआउट हुआ उसका मतलब क्लियर था कि ये एक्युमुलेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ, तो आप इससे स्विंग को ट्रेड कर सकते हो। सो देखिए जो आपने एग्जांपल दिए इससे ये क्लैरिटी होगी कि अगर डिलीवरी बढ़ रही है तो कुछ बड़ा होने वाला है। आपके पास जिस साइड ब्रेकआउट होगा उस साइड आप नजर रखिए, उस साइड स्टॉक के जाने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी एक बार एग्जांपल मैं देख रहा था, पिछले सन फार्मा भी काफी बड़ा, तो उसका डिलीवरी डेटा कैसा रहा वो भी आप एक बार लोगों को दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए सन फार्मा पिछले एक्सपायरी में करीब 10% के ऊपर की तरफ मूव आई है, 900 रुपए से ये 1010 के आसपास आ गया। तो सन फार्मा के डेटा को हम चेक करते हैं कि क्या इसके डेटा में कुछ डिलीवरीज में कुछ दिखा था। तो आइए हम सन फार्मा के डेटा में आते हैं और लेट्स गो टू सन फार्मा। इनफैक्ट एक हमें एक्सिस बैंक में देखना चाहिए क्योंकि एक्सिस बैंक में रिजल्ट्स के पहले काफी अच्छी मोमेंटम बनी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सन फार्मा का डेटा है जिसकी एवरेज डिलीवरी 57% होती है, बट इसमें जो मेन बाइंग हुई है 11 अक्टूबर को, अब देखिए 68% की डिलीवरी हुई है। और देखो ये 57 इसका एवरेज डिलीवरी था, यानी कि इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में आएगा। ऐसे समझ बनाना सीखो, न्यूमेरिकल अपने आप जब लगाओगे नंबर लग जाएगा, रटने से नहीं आएगा, बस समझो कि समझना कैसे है। कंसिस्टेंट डिलीवरी बढ़ती जा रही है। अभी फिर से आप देखेंगे तो 27 अक्टूबर को 68% हुई है और ये स्टॉक आप देखिए 950 से अभी 1000 से ऊपर चला गया। अगर हम सन फार्मा का चार्ट देखें तो सन फार्मा का चार्ट में भी आपको एक बार सन फार्मा के चार्ट में लेके चलता हूं। हां मैं तो
ये सन फार्मा का ये देखिए ये प्रीवियस एक्सपायरी का चार्ट है और सन फार्मा कंसिस्टेंट अपट्रेंड में है। तो कई ट्रेडर्स ने क्या किया होगा, छोटे मोमेंटम पे सन फार्मा में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, पूरा स्विंग में प्रॉफिट नहीं लिया होगा। बट अगर आप डिलीवरीज का डेटा देख रहे हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस रेट के आसपास बहुत बड़ी डिलीवरी होती है और वो एक स्टॉप लॉस की तरह भी काम करता है। जैसे कि अभी हमने डेटा देखा कि 950 के आसपास बहुत बड़ी डिलीवरी परसेंटेज आई थी। इसका मतलब क्या हुआ, 950 के आसपास किसी बड़े प्लेयर ने स्टॉक को खरीदा तो स्टॉप लॉस आप 950 से नीचे भी लगा सकते हो। आप देखिए 950 का जो रेंज है, इस रेंज में ये काफी कंसोलिडेट किया है स्टॉक। तो हमें इससे एक स्टॉप लॉस भी मिलता है कि हमें किस लेवल पे स्टॉक को स्टॉप लॉस लगा करके राइड करना है और ट्रेंड भी मिलता है। तो दोनों चीज आपको डिलीवरी डेटा से मिलता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक और स्टॉक दिखाना चाहता हूं, वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक आप देखिए ये इनफैक्ट ये 10% गैप अप हुआ और क्या हमें इसके पहले यानी गैप अप होने के पहले कुछ डेटा में ऐसा बिल्डअप था जिससे कि आइडिया लग गया कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। ये एक बार हम डेटा से चेक करते हैं। सो इनफैक्ट सर इस डेटा से अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए लोग हम स्विंग की बात कर रहे हैं तो स्विंग डेफिनेटली लोग डिलीवरी लेकर भी कर सकते हैं। अगर ट्रेडर्स भी इससे आइडिया लें तो उनका फायदा होगा सर क्या? देखिए बिल्कुल ये ऐसा मॉडल है। देखिए मतलब कहने का मतलब यही है कि ये स्विंग के लिए तो स्ट्रेटजी है ही, लेकिन ट्रेडिंग जैसा बोले थे कि ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग में भी इससे आइडिया ले सकते हो इस डिलीवरी का कि अगर डिलीवरी मान लो किसी दिन मतलब कि अच्छा खासा मान लो मतलब जैसे बोले थे 40 प्लस है तो यानी कि ट्रेडिंग में भी इसका फ़ायदा ले सकते हो कि उसका ब्रेकआउट जब आएगा तो अच्छा खासा आएगा तो इस ट्रेंड को ट्रेड कर सकती हो। अगर नीचे आएगा तो ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा खासा आएगा, यानी उस दिन मार्केट वोलाटाइल होगी, उस दिन अच्छा खासा ऊपर नीचे जाएगा जो है उसे तोड़ेगा तो उसका फ़ायदा तुम ट्रेड में भी ले सकते हो। यहाँ से पता कर सकती है कि करके कि जिस दिन भी मतलब ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज हो जो आपको 3 से 5 दिन के ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। क्योंकि बेसिकली जो कंसोलिडेशन स्टॉक्स में होती है ना, कई स्टॉक्स में साइडवेज से मोमेंटम होती है तो साइडवेज में एक्यूमुलेट होते हैं स्टॉक्स, उसमें डिलीवरी को बाइंग की जाती है और उसका जो ब्रेकआउट होता है वो ब्रेकआउट कितना सस्टेन करेगा या कितना ऊपर तक जाएगा वो आप डिलीवरी के डेटा को देख के उस मूव का फायदा उठा सकते हो। जो ट्रेडर्स हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर है, जैसे कई बार होता है कि ऑप्शन में क्या होता है, स्टॉक ऑप्शंस में अगर आपने सही डिलीवरी डेटा को देख के स्टॉक की मूव पकड़ ली तो आपका जो स्टॉक ऑप्शन है वो 3 से 5 दिन में डबल से भी ज्यादा हो सकता है। और उसके लिए सबसे बेस्ट डेटा है डिलीवरी का डेटा, क्योंकि इससे आपको राइट स्टॉप लॉस भी मिलता है और आपको एक हिम्मत भी मिलती है कि आप स्टॉक को राइड कर पाते हो क्योंकि आपको पता है कि नहीं इस लेवल पे डिलीवरी में बाइंग हुई है और वो जो ब्रेकआउट है उसे आप वैलिड मानते हो डेटा को देख करके। देखिए जैसा कि बोला है जिससे तुम्हें हिम्मत भी मिलेगा कि अगर ब्रेकआउट मिला है तो डिलीवरी ज़्यादा है तो ये राइट ब्रेकआउट है, ये कंफर्मेशन भी मिलता है। सर ये तो मुझे समझ आ रहा है, तो चलो हम डेटा देख के अब तो जो हो गया उसके ऊपर बात कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग होंगे जो आज इस वीडियो को देखते होंगे और वो जानना चाह रहे होंगे सर अब आगे क्या होगा, कौन से स्टॉक्स में नितिन जी की एनालिसिस है जो बढ़ने वाला है, तो उनके ऊपर भी आप लोगों को गाइड कीजिए इसी आपकी स्ट्रेटजी से। ये जो आपका स्विंग ट्रेडिंग का ये मेथड है अभी तो मतलब कि जो बीत गया था पास्ट का मार्केट एनालाइज कर रहे हैं, फ्यूचर में क्या होगा उसका एनालाइजेशन होगा। लेकिन अगर ये सॉफ्टवेयर ऐसा कोई मिल जाए ऑटो ट्रेंड जैसा जिसमें या तो गूगल पे सर्च मारना कि उस डे की डिलीवरी क्या है तो भी बढ़ा जा सकता है। 4-5 दिन में बड़ा मोमेंटम कैच करो तो 4-5 दिन में जो बड़ा मोमेंटम कैच होना है, अब आने वाले आपको क्या देगा, कौन से स्टॉक्स में आ सकते हैं। देखिए अभी तो हमने ये बात करी कि रिजल्ट्स के पर ये स्टॉक्स है जो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। अब हम दो ऐसे स्टॉक्स फिल्टर करते हैं जिसमें मोमेंटम आने के चांसेस है इसी डेटा के बेसिस पे और कुछ दो स्टॉक में जाने के पहले मैं फटाक से आपको एक्सिस बैंक दिखा देता हूं। एक्सिस बैंक में देखिए 750 के आसपास से बाइंग होनी चालू हो गई थी और अभी देखिए ये 750 से स्टॉक करीब 900 के आसपास आ गया। यहां पे देखिए 69% के आसपास डिलीवरी। प्लस इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिलीवरी एवरेज स्कैनर। ये स्कैनर हम लोगों ने बिल्ड कर देखिए जैसा कि बोले थे वो सब डिलीवरी में दिखा रहा था, ये जो था डिलीवरी में वो सब डिलीवरी एवरेज स्कैनर में जाओगे तो यहाँ पे जितने का भी चाहिए जैसे कि 80 का चाहिए 70 का चाहिए वो डालो और वो स्कैन करके दे देगा कि इस डे मतलब 4 से 5 दिन में अगले किसका मतलब इतना है। सपोज मैं यहाँ पे 70% का फिल्टर डालूं और इसको क्लिक करूं तो आपको 29 तारीख को यानी प्रीवियस 28 तारीख को यानी कल के ट्रेडिंग सेशन में जिन स्टॉक्स में भी 70% से ज्यादा डिलीवरी हुई है वो हमारे पास फिल्टर होकर आ जाते हैं। जैसे देखिए एचडीएफसी, एमसी, आईटीसी और टीसीएस ये 4 स्टॉक्स फिल्टर होकर आ गए जिसमें डिलीवरी 70% से ज्यादा हुई है और जिसकी एवरेज डिलीवरी ये होती है। अब इसमें देखने वाली स्टॉक कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, आईटीसी है क्योंकि जिसकी एवरेज होती थी 56 वो ये 72 यानी एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है। यानी आईटीसी का हमें ध्यान रखना है कि इसमें कोई अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है या ब्रेकआउट होता है तो वो वैलिड ब्रेकआउट है। चार्ट खोलिए सर, आईटीसी का चार्ट खोलिए, यहाँ पे सवाल भी आएगा और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इसकी एनालिसिस के बाद आप स्टॉप लॉस भी करेंगे लोगों को जो एंट्री करते हैं। देखिए इसमें क्या है, लो इस दिन का लो और हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। 348 और 345 का लो है, 348 का हाई है। अगर ये हाई ब्रेक करेगा देखिए इसमें क्या है, लो इस दिन का लो और हाई पर भी आएगा और मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि इसकी एनालिसिस के बाद आप स्टॉप लॉस भी करेंगे लोगों को जो एंट्री करते हैं। देखिए इसमें क्या है, लो इस दिन का लो और हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। 348 और 345 का लो है, 348 का हाई। अगर ये हाई ब्रेक करेगा तो हमारा असम्पशन होता है कि डिलीवरी में बाइंग हुई है क्योंकि जो भी ट्रेडिंग हुई होगी 72% डिलीवरी ये इसी हाई लो के बीच में होगी। करेक्ट। अगर ये हाई ब्रेक कर रहा है तो डिलीवरी बायर है और लो ब्रेक कर रहा है तो डिलीवरी सेलर है। करेक्ट। तो हम ये हाई लो को नोट करके रखेंगे। अगर ये 349 के ऊपर क्लोजिंग होता है तो डिलीवरी ब्रेकआउट और 345 के नीचे क्लोज होता है तो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब हम आईटीसी के चार्ट में चलते हैं। ये 72% डिलीवरी ये इसी हाई लो के बीच में होगी। करेक्ट। तो देखो जैसा कि बोले थे कि ये हाई और लो जो है अगर हाई मारेगा तो हाई वाले में ये ब्रेकआउट देगा, लो जो है उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा तो वो ब्रेक डाउन देगा। यही वो स्टॉप लॉस मतलब पता नहीं क्या मतलब यही ऐसा कुछ। देखो ये सब जो बोले इसमें से बहुत चीज़ें गलत भी होंगी, इसलिए फ्यूचर में जब ऑनलाइन एनालाइज करोगे तो मेरी बात को इतना ध्यान में रखती हो ये बात क्या बोले हैं उस पर ध्यान दो क्योंकि ये तो मेरा गलत भी हो सकता है। हम देख रहे हैं कि साइडवेज चल रहा है 344 का, यहाँ पे हम देख रहे हैं सपोर्ट लेवल दिख रहा है हमें और ये एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 350 का। यानी इस रेंज में दो चीज होंगे, क्या तो एक्यूमुलेशन होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। स्टॉक में दो चीज होता है, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे डिलीवरीज
साथ से एक्यूमुलेशन मतलब यही कि ब्रेकआउट एक्यूमुलेशन मतलब ये गलत तो छोड़। ये देखिए स्टॉक में प्राइस बिल्कुल फ्लैट चल रहा है और डिलीवरी बढ़ रही है, यानी कि या तो एक्यूमुलेट हो रहा होगा या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। अब जैसे ये 350 ब्रेक करेगा तो मेरा क्या होगा 3, ये उस समय हम इंटर करेंगे कॉल ऑप्शन में। 350 के ऊपर आप कॉल ऑप्शन ले, आपका स्टॉप लॉस क्या आ जाएगा 345 का स्टॉप लॉस आ जाएगा, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज सबसे ज्यादा हुआ है 28 को और इसका लो कितना है 345, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। और फिर आपको ऊपर टारगेट कम से कम 360 तक के बन सकते हैं, करेक्ट, ठीक है, राइट सर, एब्सोल्युटली। अब आपका एक और क्वेश्चन, अगर नीचे की तरफ जाता है और अगर नीचे की तरफ जाता है, अगर ये इसने ब्रेक कर दिया 345, तो फिर हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म डिलीवरी भी की है और ये वापस नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 340 की तरफ आ सकता है। तो हमारा ट्रेड एंट्री तभी होगा जब इसका इस कैंडल का ऊपर का ब्रेकआउट हो, यानी कि हम डिलीवरी से स्टॉक को फिल्टर करके रखेंगे और उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखेंगे, और जैसे ही ऊपर का ब्रेकआउट होगा तब हम उसमें एंट्री करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने मारुति को देखा, मारुति में डिलीवरी हो रही थी इस लेवल पे, बट ये कैंडल का ब्रेकआउट नहीं था, तो राइट टाइमिंग में एंट्री करने के लिए हमें ये ब्रेकआउट को ड्रॉ करना होगा। जैसे ही ये ब्रेकआउट होगा तब हमें एंट्री करना है, राइट। तो सर इससे मुझे पता लग रहा है कि आपके जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर देखो, सॉफ्टवेयर आइए, जिस तरह फिल्टर लगाएंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, और इस सॉफ्टवेयर पर आइए तो 60% का दिखाएगा। कई फिल्टर्स हैं, आप अगर 60% का फिल्टर लगाएंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स आ जाएंगे, और इसके ऊपर देख के आप अपनी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं स्टॉक्स। तो अगर मैं वही 70% वाला फिल्टर यूज करूं और इससे मुझे हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनमें वॉल्यूम हो रहा है और डिलीवरी हो रही है, वो वाले स्टॉक्स को फिल्टर करके निकाल सकते हैं। देखिए साथ से वॉल्यूम मतलब कि लिक्विडिटी, या तो कह सकते हो कि वो ट्रू मतलब कि ऊपर की तरफ जाएगा, यानी ट्रेंड अच्छा देगा सारे वॉल्यूम। ये मैं अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लॉट कर दूंगा, जिस तरह ब्रेकआउट आ रहा है तो ये मेरे ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए भी बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो इसे बोलते हैं कि ब्रेकआउट, यानी कि ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है ब्रेकआउट। ये डिलीवरी देख के जाना, उस स्टॉक में पता चल जाएगा वोलाटाइल या ट्रेंड देगा कि नहीं। ट्रेडिंग और डिलीवरी बेस्ड डेटा, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब आज के दिन में हम ट्रेड करते हैं तो हम केवल प्राइस एक्शन देखते हैं, बट प्राइस एक्शन के अंदर कितना मनी फ्लो है, कितना बाइंग इंटरेस्ट है, वो आप डिलीवरी डेटा से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी उसके अंदर कितना वही वोलाटाइल होगा, मनी फ्लो होगा। तो एब्सोल्युटली सर, सो ये मुझे समझ आ गया। तो अभी आपने आईटीसी का एग्जांपल दिया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अभी आने वाले और कौन से स्टॉक में आपको लग रहा है कि तेजी आ सकती है। देखिए एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको एक एसीसी में लेके चलता हूं, एसीसी का अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट एकदम सपोर्ट के आसपास है और ये धीरे धीरे स्टॉक का प्राइस ऊपर आ रहा है, करेक्ट। अब मैं चार्ट दिखाता हूं, चार्ट दिखाइए, चार्ट 1 सेकंड। अब मैं आपको एसीसी का चार्ट देखिए, कोई भी चार्ट को लेगा तो लगेगा कि ये सपोर्ट लेवल पे है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, करेक्ट। अब हम इसे डेटा से वेरीफाई करते हैं कि ये जो एसीसी का चार्ट है, ये जो कैंडल्स बन रही है, ग्रीन कैंडल्स ऊपर जा रहा है, क्या ये ऊपर वाकई में जाएगा या फिजल आउट हो जाएगी। तो इसे हम जब डेटा में जाएंगे तो आइए हम डिलीवरी के डेटा में चलते हैं और डिलीवरी के डेटा से इसे हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं। अगर कुछ दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट, एसीसी में देखिए एसीसी का डेटा में आया। अब एसीसी की एवरेज डिलीवरी कितनी होती है 25% होती है, करेक्ट। बट हम रिसेंट में देख रहे हैं कि इसकी 41% बार-बार 40%, यानी कि एवरेज से डबल हो रही है डिलीवरी। हमें ये कंपेयर करना है कि एवरेज से कितनी ज्यादा डिलीवरी हो रही है। बेसिकली हमें ये नहीं देखना है कि 40% हो रही है, हमें देखना है कि एवरेज अगर 25 होती है तो 40 हो रही है, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है। तो अब एसीसी का चार्ट अच्छा है। तो जैसा कि बोले थे कि 2x, जैसा कि पहले बताए थे, जब 3 पॉइंट बता रहे थे, यानी कि एवरेज से कितना ज़्यादा हो रहा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे एवरेज से डबल हो रहा है मतलब कि वो इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, यानी कि स्विंग या तो ऊपर कैसे तो ऊपर जाएगा, यानी कि ये देखना है कि एवरेज अगर कम भी है, यानी कि 30 से कम भी जैसे ट्रेडिंग कैटेगरी का है, तो भी अगर एवरेज से डबल आ गया, यानी कि एवरेज से बहुत ज़्यादा है, अब वो डबल हो तो जितना भी हो, मतलब एवरेज से जितना ज़्यादा है तो भी वो डिलीवरी कैटेगरी में है। 25 होती है तो 40 हो रही है, यानी कुछ ना कुछ डिफरेंट एक्टिविटी हो रही है। तो अब एसीसी का चार्ट अच्छा है और उसमें डिलीवरी 40% हो रही है। इसका मतलब ये जो मोमेंटम ऊपर की तरफ बन रहा है उसमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। ये जो एसीसी का चार्ट अभी हम देख रहे हैं इसमें ये अभी बिल्कुल सपोर्ट के आसपास आप देख रहे हो कि ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और ये धीरे-धीरे स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकअप। ये साला ग्राफ वाला नहीं समझ आ रहा है, नहीं तो और सब समझ आ गया। फ्यूचर में ग्राफ भी समझ लेंगे। लेने की पोजीशन में है, अगर आप देखेंगे तो करीब 2325 इसी रेजिस्टेंस को ये स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है अभी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। तो डिलीवरी को डेटा को देख के हम एसीसी में हमें बाय ट्रेड बनाना चाहिए इस लेवल पे। स्टॉप लॉस आपका क्या बन जाएगा, ये स्टॉप लॉस बन जाएगा 2260 के आसपास का स्टॉप लॉस बन जाएगा और स्विंग के ख्याल से ये कम से कम 2400 की तरफ ये स्टॉक मूव करना चाहिए और इस स्टॉक में अभी एक्यूमुलेशन हो रही है। एक और स्टॉक मैं आपके लिए लेके आया हूं, वो है गेल। गेल में भी सिमिलर काइंड ऑफ डेटा मुझे दिख रहा है। तो फ्यूचर का एनालाइज किया और बोला कि 2400 के पास मूव करना चाहिए, तो क्या ये 2400 वो हाई का था? अब देखिए गेल में ये ब्रेकआउट हुआ है जी, करेक्ट। उसका जी गेल में दिख रहा है कि ये ब्रेकआउट हो रहा है, स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब इसे हम डिलीवरी के डेटा में चल के देखते हैं कि डिलीवरी के डेटा में क्या कुछ गेल में हो रहा है, तो हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि गेल को हमें होल्ड करना चाहिए, करेक्ट। अब देखिए गेल में 70% डिलीवरी होती है, कितने के भाव पे, 87 के भाव पे। अब ये 90 रुपए हुआ है, यानी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं बना है। 55% डिलीवरी होती है, 70% डिलीवरी कहां पे हुई, 24 अक्टूबर को डिलीवरी हुई है, करेक्ट। अब जब 24 अक्टूबर को डिलीवरी हुई है तो अब मैं 24 अक्टूबर से इसको ट्रैक कर रहा हूं। 24 अक्टूबर से देखिए जैसे ये डिलीवरी हुई, कौन सा ग्राफ, हम इसको ग्राफ में आते हैं। 24 अक्टूबर कौन सा दिन था, ये देखिए 24 अक्टूबर है आपका 25, ये देखिए ये डेट है 24 अक्टूबर। इसका जैसे हाई ब्रेक है 87 88 का, इसका देखो यहाँ पे जो था ना, अभी आया था, वहाँ पे लिखा था कि वहाँ पे 24 अक्टूबर जो अभी यहाँ पे आया था, तो मुझे समझ में आ गया डिलीवरी बाइंग है, करेक्ट। और जैसे ये 88 के ऊपर बंद होता है, क्या करते हैं, इसकी कॉल ऑप्शन खरीदते नहीं खरीदते, राइट, एब्सोल्युटली सर, ठीक है। और 88 के ऊपर 90 तक पहुंचना है और इसके टारगेट कम से कम 94 तक के बनते हैं। ये दो स्टॉक ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी डेटा ऐसा लग रहा है कि एसीसी और गेल ये दोनों में पॉजिटिव मोमेंटम कम से कम 5 से 7% का ऊपर का मोमेंटम काफी शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। क्या बात है सर। सो आई होप आज यूजर्स ने काफी हद तक इस स्विंग ट्रेडिंग के कांसेप्ट को समझ लिया होगा, ट्रेडिंग के कांसेप्ट को समझ लिया होगा कि डिलीवरी बेस्ड डेटा को देखकर वो स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। इनफैक्ट अपनी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी भी बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने वॉल्यूम को डिस्कस किया था और स्विंग ट्रेडिंग साथ में जो कंबाइन हो जाएगा डेटा के साथ, आई थिंक लोगों को काफी पावरफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है जो कि वो यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा जो सर ऑटो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे,
हाँ, तो देखिए ये स्विंग में भी यूज़ कर सकते हो और ये ट्रेडिंग में भी डिलीवरी का फ़ायदा ले सकते हो। ट्रेड में देखो ये सब ऑटो ट्रेंड सॉफ्टवेयर पे यूज़ किया गया है, लेकिन इसका अल्टरनेटिव फ्री सॉफ्टवेयर ढूंढो अगर पॉसिबल हो तो ट्राई करो। फेल होते हुए ये नहीं फ़र्क पड़ता, 100% हो ये फ़र्क पड़ता है।